केवल सत्वरूपनाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतुषम परम धर्म कुलीनांतजे सो योगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंद परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतं तिर्गुणरहितं सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शाश्वतं व्योमातीतं ज्ञानं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा पान। राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि निर्दिष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मगे हृदय हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समंद शही सतगुरु गुण लिखा हे सब अंतर जा गदगद की जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे ब्रह्म ज्ञानी का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा बैरागी बनने के लिए ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए खटदर्शनियों का आत्मा पे अंग बनेगा जब ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनेगा। शरीर पे जब तक रहेगा तब तक ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी दोनों की समझ आने वाली, क्यों शरीर को ही सब कुछ मानता है। तो महाराज बेरंग और अंतरिंग दोनों निर्णय कर रहे हैं। बेरंग जो शरीर पे आता है वो सुख दुख के साथ रहता, सुख है वो स्वर्ग है, दुख है वो नरक। ये दोनों तेरे घट के अंदर है, बाहर कहीं भी नहीं। और आत्मा के ऊपर जो आता है ब्रह्म ज्ञानी का जो अंग बनता है ब्रह्म ज्ञान से, खटदर्शनियों का ब्रह्म ज्ञान के बिना बन नहीं सकता। वो सुख दुख से अलग है कि सुख दुख में तो आत्मा अनंत जन्मों तक आती रही जाती रही, कितने प्रलय बीत गए, महाप्रलय बीत गए, पृथ्वी प्रलय बीत गए, जुगो जुग तक आती रही जाती रही, जन्मा का वार न पारा, कोई वार है न कोई पार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा अगर इसका वार पार चाहता है, ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनाना चाहता है, तो हमारा जो ये अनुभव ज्ञान है, जो हमारा ये वेद है, शास्त्र है, ये गढ़ प्राण है, ये खास गीता का ज्ञान है, इसको सुन ले हे पिंड में रहने वाली आत्मा, पिंड में रहने वाली सुन, तो वही ये भक्ति कर सकती है। पिंड के बिना ये ऊंसास आता नहीं है, रटना भी नहीं चलती है, तो नियंचर आता नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो पांडे सुन ले वेद हमारा, झांको शेष महेश्वर वंशे लगे सकल घट प्यारा। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, हमारा वेद ज्ञान सुन ले। हमारा जो केवल ज्ञान है, अणुवीय ज्ञान है, उसके लिए शेष महेश्वर भी वंचना करते हैं कि हमारे को भी ऐसा केवल ज्ञान मिले। और सबको प्यारा लगता है ये सुनते हैं जब 3 लोक 14 वन आत्माओं को, चाहे दानव हो, चाहे देव हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे नर नारी, ये सब के कानों में ठंडी बुठावल रस आता रहता है।
आत्मा तो ब्रह्म ही है सबकी। बुठावल आती रहती है, ठंडी लहरें, बर्फ गिरता, लहरें कहाँ आती है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सबको प्यारा लगता है हमारा ये ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। और सारे वेदों का गुण है इसमें, चारों का। चारों वेदों में क्या गुण है? ज्ञान का। ऋग्वेद में ज्ञान का है, और यजुर्वेद में यज्ञ का है, सामवेद में भक्ति का है, और अर्थवेद में सहनशीलता का अंग लक्षण। ये चारों गुण मेरे शास्त्र में, मेरे भक्ति में, मेरे केवल ज्ञान में, इस अनभे ज्ञान में भरे हैं। कैसे हैं? तो प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया। प्रेम से सृजनहार की रचना करो, सारे पुराणों का गुण आ जाए, 18 पुराण। विरह पीड़ के साथ रचना करेगा, मेरी आत्मा का कल्याण होना चाहिए, मेरी आत्मा परमात्मा में कब मिलेगी, तो ये व्याकरण का गुण आ जाए, संस्कृत का। ऐसा जो मत विश्वास रख करके जो ये साधन करेगा, रचना करेगा, तो महाराज फरमाते, चारों वेद अगम की अणवे जीव चितावण आया, जन सुख राम दिल दी भीतर सत्य लोक गम पाई। चारों वेद अगम की अणभे वाणी से चारों वेदों का भी सज जाता है, भक्ति का, ज्ञान का, महाराज फरमाते यज्ञ का, और सहनशीलता, 8 अंग 64 लक्षण का। ये सब गुण आ जाता है इस ब्रह्म ज्ञान से, केवल ज्ञान से। पर दिल के अंदर आता है, ये आत्मा के ऊपर। इस शरीर पे तो उसकी पहचान होती है, जो भक्ति करता है उसको, देवों को होती है, देव लोक इसकी समझ कर सकते, इसकी पहचान उनको, क्यों भूत भविष्य वर्तमान सूझता है। नियंचर तो धारण वही करेगा जिसके पिंड मिलार भक्ति धारण करिए, और वही नियंचर उसको मिलाएगा आत्मा को, देवों को नहीं मिलाएगा। परंतु देव अर्ज करते हैं नरदेह के लिए और इस भक्ति के लिए, केवल भक्ति संतों के ज्ञान के लिए। क्यों? चारों वेद 18 6 शास्त्र 9 व्याकरण को पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाती है, और एक ये सांसों सांस रटना करने से सारे सज जाते। कैसे सजते हैं? जो सुखराम जी लिख रहे हैं, तपस्या करूं तत्त कण लिया और हृदय नहीं धारूं। तपस्या कौन सी है? तत्व कण, यानी ब्रह्म के नाम की जो रटना, ये कण है। ब्रह्म का नाम जो राम सब में रम रहा, ये कण है। ये कण को महाराज फरमाते धारण कर लिया तो सारी तपस्या सज जाए। इस राम नाम के अलावा मैं आत्म ब्रह्म के नाम को नहीं रटता हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम को रटता हूँ। और समताशील सांच गए बैठा वेदा दूर निवारू। जो घट में बाधा है जितनी भी, काम क्रोध मद लोभ अहंकार डिंग पाखंड झूठ कपट बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां आन देव आन जार आन धर्म, ये बाधाएं हैं आत्मा को परमात्मा में मिलने के लिए। ये बाधाएं जो मैं तत्कण को लिया और घट में सांच आया, गे मैंने धारण किया, तो सुखराम जी महाराज के कैसे बाधा दूर हुई कि माथे जटा जुगत की बांधी लिव लंगोट लगाई। ये जुगत की यानी ये जुगती, ये कल ससुर की कल और कड़ा धारण करी। कड़ी रटना के अनुसार सांस रटना को कहते हैं, और कड़ा नेंचर निज नाम के साथ आत्मा जीवन मंडल में जाए। ये ससुर की कल और कड़ा जब आ गई तो लिवबंद सिमरन होने लगा। रटना भी लिवबंद, और गीगन मंडल में भी महाराज फरमाते हैं ऐसी लीव आत्म चेतन शब्द का गीगन मंडल घोर सुनता रहता, दुनियात्मक शब्द को सुनता रहता है, मुरली की टेर की जैसे, बादल गर्जना करे वैसे, भंवर गुंजार की जैसे वो शब्द गन्नाता रहे। मन नहीं रटना करो तो भी
तो ऐसा जब मेरे पास में भेद आया तो गोला हाथ भेद का लिया अणभे अलग जगाई। ये हाथ में मैंने ऐसा ये अणभे ज्ञान का, सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब धारण किया तो ऐसा मेरे को सृजनहार ने परवानगी दी है। तब मैंने ये अणभे अलख जगाई, तब ये अणभे ज्ञान का विस्तार किया। और मिलिया जाए सरस स्वामी सु बाहर क्या दिखलावे, बाहर शरीर पे क्या दिखलावे। सरस स्वामी से तो आत्मा को मिलाना है, आत्मा को संत बनाना है, शरीर को बनाना। आत्मा को, शरीर तो उसका आनंद लेता है, शरीर तो उसमें मिलाता है रटना करके। मिलना आत्मा को है, संत आत्मा को बनाना है। आत्मा को जुगों जुग से बाहर निकालना है, जन्म मरण से। जुगो जुग हो गए, अनंत जन्म हो गए, परले माँ परले प्रति परले हो गए, कोई जन्मा को वार न पा रहा, कोई वार पार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जन सुखराम बेसिए पेरिया प्रेम प्रीत लिव लावे। प्रेम और प्रीत के साथ में लिवन सिवरण करे, बिरह लगा करके प्रेम से पीड़ के साथ। तो महाराज फरमाते उस देश में पहुंचते में बार समय नहीं लगे। छोटी सी उम्र में तेरे को सफलता मिलती, सत्युग त्रेता द्वापुर में नहीं मिलती इतनी लंबी उम्र में, और कलयुग में छोटी सी उम्र में भी तू ये विधि धारण करके, सत्स्वरूप की कल कला धारण करके और उस देश में पहुंचने में वार नहीं लगती। महाराज फरमाते हैं ऐसा जो बखान करते हैं, महिमा करते हैं अणवे ज्ञान की, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भगत तुम्हारी बखाने माधो जी, भगत तुम्हारी बखाने माधो, जहाँ सो कट जाए जूने पुराने। माधो जी जहाँ से कट जाए जूने पुराने। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, जब ऐसी केवली भगवंतों ने आपको ऐसे भगत की, ऐसे सृजनहार के केवल भक्ति की, महाराज फरमाते हैं किसके लिए महिमा करी, बखान किया, महिमा करिए। 3 लोक 14 भुवन में इस केवल भक्ति के समान महिमा दूसरी नहीं, ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरी। ब्रह्म ज्ञानी का अंग बना केवली भगवंतों का जब जाके ये बखान किया, तब ये कई जन्मों की जून थी, जन्मने मरने की, वो पीड़ा मिट गई। हे सृजनहार, आपका मैं ये बखान आपकी कृपा से, आपकी दया से कर रहा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस अंग का बनाने के लिए प्रीत लगी पियो पाविया, जिन तिन घाटे जाए, जहां जहां नर सुखराम के मगन हुआ मन मान। जिस जिसके पिंड में घट में ये प्रीति प्रेम और पीड़ लग गई और सत्स्वरूप की कड़कड़ा आ गई, तो वो घाटे से वही आत्मा उस परमात्मा में मिलेगी, वही आत्मा मगन रहेगी, गलतान मता रहेगा। गलतान मता कब आएगा, जो प्राणी वो सुख पाएगा। वो संत मता कब आएगा, वो प्राणी वो सुख पाएगा। जन्म जन्मांतरों तक आत्मा परमानंद में परमात्मा रूप बनी रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके मिलता है उस देश में वो ही गर्जना करता है। किसकी? अणवे ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की गर्जना करते हैं, महिमा करते हैं। 3 लोक में महाराज फरमाते हैं जबरदस्त इसकी महिमा का गुण है। पण पाया बिन गरजे नहीं, मगन हो नहीं जाए, जो है तो सुख राम के थोड़ा दिन रह मान।
जिसने ये नियंचन निज नाम को पाया नहीं, उसमें मिला नहीं, तो वो भले मगन हो जाओ, खुशी हो जाओ, तो कितने दिन, थोड़े दिन शरीर से। जैसे बाजे बजते हैं, जितना नाचते हैं, और बाजा बंद हो जाता है, नाचना सब बंद हो जाता है, तो बाजे के सारे नाचते। इसी प्रकार थोड़े से दिन ज्ञान को, ज्ञानी का संग रहता है, तो थोड़े से दिन वो ज्ञान में लिपायमान रहता है, अंग लक्षण भी थोड़े से दिन सही होते हैं, फिर वापिस तैयार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब लग लिव लागी नहीं, तब लग कहनी झूठ, सुन जो सब सुखराम के, या पारक की मूठ। जब तक लिवबन सिवरण नहीं होगा, सांस सांस बिना लिवबन सिवरण होता नहीं। रकार मकार चारों साथ चलने की, और चारों साथ चलेंगे, कागलिया और जिव्या दोनों बराबर चलेंगे। कागलिया के बिना चारों साथ नहीं चलेंगे। ये रटना बेकरी बाणी से करोगे तो भी नहीं चले, मानसिक जप करोगे तो भी नहीं चले, हरि कीर्तन द्वारा करोगे तो भी नहीं चले। इसकी पराक्रम ही बस ये कागलिया है। कागलिया बिना ये चारों साथ नहीं होते, रकार मकार सांस सांस। ये कागलिया से उच्चारण करोगे, कागलिया और जिव्या। कागलिया लिंग है, जिव्या जलेरी, ये दोनों साथ रहते हैं, शिव और शक्ति। ये शिव शक्ति का जोड़ा है, ब्रह्म और माया। शिव का मतलब ब्रह्म और शक्ति का मतलब माया। तो इधर ब्रह्म कौन है? शिव आत्मा। और शक्ति कौन है? शरीर पिंड जो तेरे को मिला है। इसको शरब्रह्म कह दो, शिव शक्ति का जोड़ा कह दो। महाराज फरमाते हैं इधर इसको, महाराज फरमाते हैं कागलिया और जिव्या के, यही पूरे शरीर में विशेष है, ये समझ जाओ। यही गर्भ में आता है, बोलने की शक्ति भी यही जिव्या और कागलिया करता है, ग्रंथ वाचने की भी यही करते हैं, रटना की भी यही करेंगे, भोजन की भी यही करते हैं। अगर ये बंद हो गया तो भोजन बंद, तो भजन भी बंद। तो भोजन के लिए तो सब चलाते हैं अपन, कागलिया, जिव्या, कंठ, उषा, सांस सब चलता है, पानी पीते हैं जब भी, और रटना में नहीं चलाते। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, ये पारक, ये परीक्षा कर ले तू, इसके बिना जो भी तू कह रहा है सब झूठ है। तो सोजी बिन संगत नहीं, बिन समझा नहीं ज्ञान, सतगुरु बिन सुखराम के, नहीं निरंजन ध्यान। बिना जानकारी के संगत नहीं होती। सत की संगत कब करेगा? तो उस ब्रह्म देश की, ब्रह्म ज्ञानी का अंग बढ़ेगा, वो सत्य की संगत का समझ कराएगा। नहीं तो बिना संगत के कैसे हुई? संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जगमान, डूबो सोई सुख राम के, कुसंगत में। कुसंगत भी है, रूप से बांध देते हैं, बंध जाते हैं, सब कुसंगत। अरे रूप के तो बंधी हुई है पहले ही आत्मा, इसको रूप के क्या बांधना भाई? मैं गुरु तू चेला, ये तो रूप के बंधा हुआ। वो तो 3 लोक का नेम है, केवल भक्ति चौथे लोक की तो रूप से अलग है, रूप से अलग की बातें कहती है। तो सोचिए बिन संगत नहीं, बिन समझा नहीं ज्ञान। बुद्धि पे विवेक के बिना ये ज्ञान समझ में आने, और विवेक के बिना वैराग आवे। वैराग उसी को कहते हैं कि जिसके मोह ममता धाप गई, ममता इच्छा धाप गई, उसी को कहते हैं वैराग। जिसकी इच्छा जब तक नहीं धापी, किसके रूप से? रूप की मान मनवार से, मान बढ़ाई से, रूप को गुरु बताने से, रूप को शिष्य मूंढने से, ये सब ममता का काम। ये ममता जब तक नहीं धापेगी, तब तक ये केवल ज्ञान का बखान नहीं कर सकता, महिमा नहीं कर सकता। माधो जी तेरी भक्ति का बखान कर नहीं सकता।
और सतगुरु के बिना, निरंजन के बिना, निरंजन निराकार निराधार जो है वो कर नहीं सकते। निरंजन निराकार राम का नाम है, सांसों सांस गुरु मंत्र है, सतगुरु विधि है, और निरंजन निराधार आत्मा को ले जाता है, वो इस रूप से अलग करता। तो प्रेम प्रीत ने चो भयो खरा खरी को, जिन जन के सुख राम के कसर कोर मत जान। ऐसी प्रेम और प्रीत और नैचा घट में आ गया। नैचे होए प्रभु भजे तो आवागमन, नैचे निश्चय पूरा कर लिया तो मेरे को तो अमर लोक की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनाना है, ब्रह्म ज्ञान धारण करना, ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनाने के लिए तो महाराज फरमाते हैं उसके कोई कसर नहीं रही, सारी कसर निकल जाएगी और सारे सब सज जाएंगे। एक साधन साझा सब सज जाए और सब साझा सभी जाए। एक साधन ब्रह्म ज्ञान को तू धारण कर ले, सृजनहार के नाम को, सब क्रियाएं, सब साधन, सब मंत्र सब सज जाए और सब साध रहा है तो एक एक साधेगा, एक एक गुण होगा और इसमें अनंत असंख्य फलों की जागृति अपने आप होती रहे। तो कहे भाई सुख नहीं हो तो रटना कैसे करें, तो सुख के लिए मंत्र मंत्रादि रटते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये केवल भक्ति करेगा तो इससे अपने आप परमात्मा ध्यान रखेगा इसका। परमात्मा में जब आत्मा मिलेगी, उसकी भक्ति करेगी तो जो पैदा करने वाला वो अपने आप संभाल कर लेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो पैदा करने वाले कौन हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, जितने भी केवली भगवान। सुखराम जी 18 वर्ष पर्वत पे बैठे, यही केवल भक्ति करी और चारों जुगों ने वहां रक्षा करी। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति वहां चाल गए, सबने रक्षा करी अपने आप। उन्होंने मतलब इस केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से, सृजनहार के ऑर्डर से सब कार्य, परंतु इसमें कोई कसर कोर नहीं रहती है। मैं तू राग द्वेष नहीं रहती, मेरी तेरी राग देश कछु नहीं धारणा, निरापे की ज्ञान करे और आप भी करे और समझावे औरों को भी। तो प्रीत लगी अकबक भयो जा सुन कसर न काए, जोग जिग सुख राम के जब तब सब ही माए। जो जितने भी अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग, जिग, सारे यज्ञ, जप तप, सारे इसमें सज जाएंगे। सुखराम वो सजने का महाराज सतवेश के अंग में बताया कि ऐसा सत का भेष पहन ले, तपस्या कौन सी तत् कर लेना, माथे जुगत की जटा बांधना, समताशील सांच धारण करना, बाधा अंदर घट में आतंक 64 लक्षण का गुण आना और अनभे वाणी का गोला हाथ में भेद का लेके अलख जगाना। तो सारा महाराज फरमाते इसमें गुण प्रकट हो जाएगा। और जब आत्मा के ऊपर खट दर्शने का गुण आएगा तो महाराज फरमाते आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, और शरीर पे आएगा तो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। उसको 3 लोक 14 भुवन में स्वर्ग में जाना पड़ेगा। स्वर्ग में गया पुण्य शेरवा वापिस मृत्यु लोक आना पड़े। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं जप तप करनी जोग सो भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम के नाम भजन नहीं हो। जप करो तप करो, कई करामात करतो सिद्धाइयां करो, कई प्रकार के नामों का मंत्र करो, तंत्र करो, यह उल्टे नाम जपता है, कई भूत प्रेतों को बस में करता है, उसको कहते हैं तंत्र। जंतर कई प्रकार के जंत्र जंत्रादि करते हैं, बांधने का करने का कई काम करते हैं। मंत्र कई प्रकार के मंत्रों की उपासना करते हैं, जिग करते हैं, तपस्या करते हैं, घर छोड़ के बैरागी बन जाते हैं, पहाड़ों में जाके बैठ जाते हैं,
तो महाराज फरमाते प्रेम से जो ब्रह्म का नाम सासु सास रटता है वो उसके बराबर नहीं होता। एक पल की संगत वशिष्ठ मुनि की ऊंची रही और 60,000 तपस्या विश्वामित्र जी की नीची रह गई। वही सुखराम जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। प्रेम जहाँ हर आप है, नेम जहाँ गुण होय, अक बक जहाँ सुखराम के, ब्रह्म कहावे जो। जहाँ सृजनहार परमात्मा जिसके घट में राम नाम बसा हुआ है, वहां परमात्मा खुद है। मना वो ही सारा काम करता रहता, भोजन का भी और भजन का। और जहाँ उसके रटने का प्रेम है और नेम है रटने का, जैसे सुबह 1 घंटे बैठ के भजन किया, फिर 1 घंटे 2 घंटे संगत का गुण किया, फिर काम धंधे पे गया, तो ये नेम है रोज का। ये तो महाराज फरमाते उसका गुण प्रकट हो जाएगा अंदर। जैसे बैठ के भजन नहीं किया, वाणी तो बाँच ले, और भजन करे और वाणी भी बाँचे, दोनों नेम और गुण चाहिए। जब दोनों बराबर चलेंगे तो अकबक प्रेम उपकेगा, या छिल छिल कर आएगा और आनंद रूप हो जाएगी आत्मा। तभी सुखराम जी कह रहे आनंद लोक तुरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जीरा गुण गावे, मिलिया हरक बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल। या उमड़ उमड़ के छिल छिल के आएगा। जो जो अनुभव ज्ञान का निर्णय होता है, आत्मा अंदर से खुशी होती है और रटना जबर चलती है। ज्ञान के सारे रटना चलती है, तो ज्ञान का नेम चाहिए और रटना का प्रेम चाहिए, तो दोनों गुण बरतेंगे, भजन का भी और भोजन का भी, दोनों गुण रहेगा साथ। यूं नहीं में भजन कर रहे हैं तो भोजन छूट जाएगा। शरीर है नासा जितने, इसको अंजल देना पड़ेगा, अंजल की काया है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भोजन सरल भाव से जो भी पेट भरने के लिए करेगा और भजन पूर्ण रूप से, इसके लिए संदास जी ने कहा है, संत दास संसार की पातल जितिक प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। ये अकबक प्रेम। पातल जितनी प्रीत तो रखनी पड़ेगी, नासवान शरीर है रखने के लिए, अगर चले गया तो अधूरे रह जाओ। यही तो निश्चय करता है, यही भक्ति करता है, यही रटना करता है, यही ज्ञान करता है। सब गुरु शरीर में ही तो है, और आत्मा उसमें मिलती है इस शरीर से ही। तो देवों के बिना शरीर में कैसे मिलेगी? पंच तत्व के बिना आत्मा पंच तत्व जिंदगी कैसे रहेगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देवों की रक्षा होगी जब भी आत्मा परमात्मा में मिलेगी। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश देव है, और उन्हीं का पंच तत्व बना हुआ है। और सब कहते हैं हमने देवों को छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया भाई? किसको छोड़ा? एक को भी नहीं छोड़ा। देवों को छोड़ने वाले कहते हैं जो अपने आप को सदगुरु घोषित कर देते हैं, मोक्षगामी जीवा तारण जहाज घोषित करते हैं, वो कहते हैं हम अग्नि में भोग नहीं लगाएंगे। अग्नि के भोग लगा दिया तो वहां हम भोजन नहीं जीवेंगे। जब अमरावती हिवरा गई, जो ऐसी बात चली, तो मैंने कहा तुम्हारे गुरु महाराज अग्नि में जीमा हुआ मैंने भोग लगाया हुआ नहीं जीमते हैं? कि नहीं जिल हरगिज जी नहीं जीमते। और जहाँ देवताओं का आगमन रहता है, देवताओं के मनाते हैं, वहां पे फिर भोजन नहीं करते हैं हमारे गुरु महाराज। तो मैंने कहा उनका भोजन करने वाला शरीर देवताओं का है कि परमात्मा का है? पहले तो ये बताओ। दूसरा, अग्नि देवता है, भोजन जितना भी बनता है तो अग्नि में ही तो बनता है, फिर अग्नि में क्यों बनाते हैं? तो अग्नि देवता को तो माने ही नहीं। पृथ्वी पे चल रहे हैं, हवा का भक्षण कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा की सब झालक ले रहे हैं, और अग्नि में भोजन पका के खा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम देवताओं के भोग लगाया हुआ नहीं खाएंगे।
तो सब पहले देवता के भोग लगता है जब भी भोजन बनता है, फिर तुम जीम सकते हो। तो कहा ये बात तो हमारी समझ में ही नहीं आई। हिवरा में सबके यही चाल है, उधर अमरावती, हिवरा, नागपुर, सब जगह। ये टालनपुर में रामचौक की यही धंधा है, बस सब देवों को हटा दे। टालनपुर में तो सौगंध आते हैं देवता, बस यहाँ आओ तो देवताओं किसी को नहीं मानता। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और भले तू कितने ही विचार कर ले, कितने बातें बना ले, कितना ही महाराज परमाते कर ले, और अंग मन घेरियो नेक बहुत रहे माय, विरह प्रेम सुखराम के हरि मेर बिन नाय। और तू मन से कितनी बातें कर ले, मन से कितने ही तेरे अंग धारण कर ले, तो मैंने देवता को छोड़ दिया, मैं देवता को नहीं मानता हूँ, मैं किसी के भोग लगाया नहीं खाता हूँ, बोले कितने ही अंग धारण कर लेते। ब्रह्म ज्ञानी का अंग बढ़ने वाला, ब्रह्म भक्ति सजने वाली नहीं है। बोले तू वाणी कितनी बासता रे, नेक बहुत रहे माय, बोले कितना ही तू थोड़ा धारण कर या बहुत धारण कर, या अंग को बोले तू मन से स्थिर करके बैठ जा, परंतु सुखराम जी महाराज के विरह प्रेम तो हरि की कृपा होगी, तेरे घट में परमात्मा विराजमान होंगे तभी होगी, नहीं तो नहीं। तो परमात्मा विराजमान का गुण क्या, सबके घट में ही है, पर प्रेम प्रीत और पीड़ के बिना परमात्मा कार्य नहीं करता। परमात्मा कौन है, सृजनहार राम। राम की रटना कब चलेगी, कब विरह प्रेम और पीड़ प्रकट होगी, कि राम जी की कृपा होगी, कई जन्मों की तेरी पुण्यवानी प्रकट होगी, और फिर तेरे ऐसा अणबे ज्ञान निरपक्ष मिलेगा सुनने को, तब बाँचेगा तो भी निरपक्ष, सुनेगा तो भी निरपक्ष, तो ही ये विरह प्रेम और पीड़ जागृत होगी और तेरे ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अगर जिसके बन गया ऐसी प्रीति विरह प्रेम सृजनहार की कृपा से बन गया, तो प्रीत लगी व्याकुल भयो भिरे धाय रही रोय, से हंसा सुखराम के तीर्था बार न। प्रेम पीड़ प्रीति और विरह जबरदस्त हो गई तो महाराज फरमाते हैं उसके घट में परमात्मा उमव हो जाएगी, नियंचर निजनाम, पूरे शरीर में झिकोड़ा खाने लग जाए, सारी नसें हिलने लग जाए, रोम रोम थर्राते लग जाएंगे सीए की जैसे। ऐसी प्राप्ति उसको होगी, वो खुद ही शरीर से बेहाल हो जाए, उसको खुद को ही समझ नहीं है बात क्या होगी। ऐसी शब्द पीड़ भारी घनी मोह पे सही न जाए, तन फाटे सुखराम के मन दूजे और मां। जब परमात्मा घट में आ जाते हैं सृजनहार और परमात्मा नियंचर निजनाम, तो नाम और निजनाम दोनों का जब गुण जबरदस्त शरीर में आ जाता है, तो ऐसी पीड़ होती है वो आत्मा भी सहन नहीं कर सकती, न इंद्रियां सहन कर सकती है, न शरीर सहन। तन फाटे सुखराम के मन दूजे और मन में दूजने लग जाता है, तन फटने लग जाता है, नेत्र खिंचते रहते हैं, कोये खिंचते रहते हैं, पीठ फटती रहती है, ब्रह्मांड भारी हो जाता है, पिंड खंड ब्रह्मांड तीनों में उमव हो जाता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये बातें कब होती है, कि तेरी भक्ति का जब बखान होता है, हे सृजनहार भगत तुम्हारी बखाने माधो जी, भगत तुम्हारी बखाने, तासु कट जाए जो ने पुराने, माधो जी कट जाए जो ने पुराने। ये परमात्मा का विराजमान होना है, इसके गुणानुवाद से केवल भक्ति ब्रह्म भक्ति सृजनहार की महिमा से आत्मा विकुंठ चली जाती है, ऐसा गुण है। कई माठे कर्म जो रटना से नहीं मिटे, वो इसके गुणानुवाद से मिट जाते। बोलो इतना गुण है, उसके लिए सुखराम जी ने महिमा करी है।
कि मेरे इस केवल ज्ञान की महिमा करेगा, झंडा फड़काएगा और इसका बखान करेगा जबरदस्त, तो उसके माठे कर्म मिट जाए, करने वाले के भी और कराने वाले। ये महिमा करो, निरपक्ष निर्णय करो, तो सब खुशी रहेंगे, तीन लोक की सब आत्माएं, और ऐसा गुण प्रकट हो जाए। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो जाए। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य।